Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapo Romer and in today's video we are going to start the new topic that is gold. काफी rich topic, काफी rich slide लग रही है आज हम लोगों की. So आज हम लोग को पढ़ना क्या है पहले तो we are going to understand all about everything about gold, that is इसकी reactivity क्या होती है, इसका atomic number, atomic you can say valency, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और किस तरीके से इसका एटॉमिक नंबर आप फुलफिल करते हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सो ऑन. सो व्हेन इट कम्स टू गोल्ड ऑब्वियसली इट इज क्वाइट सिमिलर टू सिल्वर, राइट. जैसे हमने सिल्वर के बारे में जो चीजें पढ़ी हैं वो कई हद तक गोल्ड की प्रॉपर्टीज से सिमिलर होती हैं, राइट, बिकॉज बोथ आर अनरिएक्टिव. दोनों की ये प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से कई सारी चीजें सेम हो जाती हैं. गोल्ड मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है जिसमें हमने प्योरिटी ऑफ गोल्ड देखा था. रिमेम्बर कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैसे हम गोल्ड को पहचानते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको उस क्लास में उस लेक्चर में बता दी थी, करेक्ट. सो आज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि आज इसके बारे में कई डिफरेंट चीजें जाननी है. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक दैट इज गोल्ड. सो गोल्ड से आप सब फेमिलियर हो गए. ऑब्वियसली गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं, राइट. बहुत सारा यूजेस होते हैं गोल्ड के, बहुत ज्यादा अच्छा और महंगा मेटल माना जाता है. इट इज अ मेटल ऑब्वियसली बिकॉज इट हैज द वैलेंसी ऑफ प्लस पॉजिटिव, राइट. पॉजिटिव वैलेंसी होती है, इट इज अ मेटल. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से गोल्ड को. तो सबसे पहले बात करते हैं इसका सिंबल. सिंबल क्या होता है गोल्ड का? सो द सिंबल ऑफ गोल्ड इज AU, राइट. नाउ व्हाई AU? क्योंकि ये इसके लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है, इसके लैटिन वर्ड से डेराइव्ड वर्ड, राइट. इसका लैटिन वर्ड क्या होता है? इट इज ऑरस, राइट. तो ऑरम आप इसको बोलते हो, ऑरम वर्ड से डेराइव्ड. दैट इज व्हाई इसका हम बोलते हैं कि यहाँ पे इसका सिंबल जो है वो AU है, G नहीं है, GO नहीं है. दैट इज रॉन्ग, राइट. सो द सिंबल ऑफ गोल्ड इज AU. एटॉमिक नंबर की इसकी अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा होता है, काफी. दैट इज वाई इसका वेट भी ज्यादा होता है, दैट इज एटॉमिक मास. सो एटॉमिक नंबर इज अराउंड 47. क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इज 47 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर मेटल्स. दैट इज जैसे KLMN शेल्स आपने पढ़ी हैं तो यहाँ पे शेल्स को आगे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है. सो KLMN ये हमने शेल्स पढ़ी हैं, राइट. KLMN में तो ये फिट ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हद तक ही चलते हैं एलिमेंट्स, राइट. कुछ हद तक ही प्लेसमेंट रहती है. यहाँ पे 2 जा सकते हैं, 18, 32. ये तो इनकी यू कैन से कैपेसिटी होती है, तो इतना ज्यादा बड़ा नंबर तो आएगा नहीं. तो वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल्स. ओ इनफैक्ट ये तो P तक जाएगा, ठीक. KLMNO P तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाती है. चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जल्दी से. सबसे पहले K में तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, राइट. L में 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, N में 32 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं. यहां तक ही आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है. इसको आप जोड़ोगे तो 47 में से माइनस करो, केवल और केवल 19 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं. तो क्या करते हैं यहाँ पे 18 लगाते हैं और यहाँ पे 1 लगाते हैं. तो इस तरीके से होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Is this thing clear to everybody? Because इसका just a second, atomic number will be 79, not 49. Sorry, 79. Sorry, correct. 79 is the atomic number. इसका बहुत ज्यादा atomic number बड़ा होता है, इसकी वजह से इसका atomic mass is also very much, right. Atomic mass कितना आएगा इसका? So around 158 something, ठीक है. अराउंड 158 समथिंग इसका एटॉमिक मास आता है. तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 18, 32, 18, 1. इसको आप पूरे को सम करोगे 79 इक्वल हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई गोल्ड एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि ऐसा मेटल होता है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स भी ज्यादा होती हैं, करेक्ट. ओके, तो यहाँ से देख समझ सकते हो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब दैट इज लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन. So you can understand from the electronic configuration. Valence electron is 1, है ना. केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन. अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने का रीजन क्या होता है? रिमेम्बर, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों बताते हैं? आप बोलोगे मैम ये क्या बात थी बताने की, ये तो हम देख भी सकते हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग इसलिए बताते हैं बेटा क्योंकि इससे वैलेंसी निकल के आती है, राइट. इससे वैलेंसी हमको पता चल जाएगी, करेक्ट.
तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, लास्ट शेल में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाएगा। कब, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट द वैलेंसी ऑफ गोल्ड इज Au +1। सिल्वर की वैलेंसी क्या थी, सिल्वर भी हमने पढ़ा हुआ है, तो अगर सिल्वर की बात करें दैट इज ऑल्सो +1, करेक्ट। तो +1 और +1 दोनों की वैलेंसी भी सिमिलर होती है, दैट इज व्हाई वी से कि सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर सिमिलर। क्लियर, सो यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं, इनकी रिएक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू रिएक्टिविटी, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर अनरिएक्टिव, right, they are unreactive, or you can say very less reactive, either unreactive or very less reactive। बहुत certain चीजें जैसे कि बहुत ज्यादा concentrated form में दो acids को मिला दो, something like this, तब जाके ही ये react करेगा, otherwise it is not going to react with the metals, sorry with the एसिड्स एज वेल। सोचो एसिड से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है तो कितना ज्यादा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, 0 के बराबर। अच्छा, सिल्वर गोल्ड में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव और कौन सा कम रिएक्टिव है, सो गोल्ड इज लेस रिएक्टिव देन सिल्वर ऑल्सो, राइट। सिल्वर से भी कम रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज हमारी पता है ना आपको, उसमें ये जो गोल्ड है ये बहुत नीचे लाया करता है। इनफैक्ट सिल्वर तो इसकी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ऊपर होता है, सिल्वर, प्लैटिनम एंड देन गोल्ड। तो गोल्ड इज लेस रिएक्टिव देन सिल्वर ऑल्सो। सोचो सिल्वर की कितनी सारी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जिसमें हमने देखा है कि अरे बाप रे इतनी कम प्रॉपर्टीज होती नहीं है लगभग, तो गोल्ड में उससे भी कम चीजें हो जाएंगी, और इसको एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसकी मेटलर्जी भी बहुत ईजी होगी। क्या रीजन होगा इसकी मेटलर्जी ईजी होने का या मेटलर्जी छोटे से प्रोसेस में होने का, बिकॉज ऑफ इट्स अनरिएक्टिविटी, बिकॉज दे आर फाउंड इन स्टेट इन नेचर मैक्सिमम टाइम्स, ज्यादातर तो फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, मतलब इसकी वजह से हम बोलते हैं रिएक्टिव नहीं है, तो भाई इसका फ्री स्टेट ज्यादा पाया जाएगा, तो मेटलर्जी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। बहुत रेयर किसी से अगर कनेक्टेड होगा भी, अगर बॉन्ड बनाएगा भी, तो बहुत ही वीक होगा वो बॉन्ड, तो तोड़ना भी आसान होगा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड, देन वील मूव टू द अनदर वन। ओके, moving on to the next slide. Gold is an unreactive metal, right? It is unreactive metal. बहुत थोड़ी सी impurities इसमें लगी होती हैं. It is mostly found in the free state. Almost 95% के भी above अगर हम बोलें कैसा पाया जाता है, free state, combined state. It is found in the free state, right? फ्री स्टेट में ज्यादा पाया जाएगा, इसीलिए इसकी कोई और भी बहुत आज सच कुछ नहीं होती है कि इसकी इसी और से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड सो ऑन, बिकॉज इट इज फाउंड इन स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो फिर आप सोचोगे मैम मेटलर्जी होती है क्यों, तो क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज तो होती है ना, बिकॉज इट इज फाउंड इन द क्रस्ट, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। नाउ क्वार्ट्ज वेन्स कंटेन सम सिल्वर मिक्स्ड विद इट। आपने क्वार्ट्ज के बारे में सुना होगा, इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टोन, इट इज अ काइंड ऑफ अ रॉक, जो क्लॉक वगैरह में भी यूज होता है। तो क्वार्ट्ज वेन्स में सिल्वर भी मिक्स्ड होता है गोल्ड के साथ। सच क्वार्ट्ज इज नोन एज ऑरीफेरस क्वार्ट्ज, राइट? ऑरीफेरस, क्योंकि इसमें ऑरी इन द सेंस ऑरस, दैट इज गोल्ड, एंड ऑरीफेरस क्वार्ट्ज, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ऑरीफेरस क्वार्ट्ज। अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है सैंड में भी प्रेजेंट होता है, नॉर्मल सैंड मत जाके ढूंढने लगना। गोल्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सैंड्स ऑफ दोज रिवर्स ओनली विच पास थ्रू ऑरीफेरस रॉक्स। ये जो ऑरीफेरस रॉक्स होते हैं, यहाँ पे जो सैंड भी होती है उसमें भी गोल्ड थोड़ा बहुत पाया जाता है। आई डोंट हैव द इमेज इन दिस स्लाइड, आप सर्च कर सकते हो इसको गूगल पे ऑरीफेरस रॉक को, तो इसमें क्या होगा आपको दिखेगा कि एक रॉक टाइप का होगा, उसमें हल्का हल्का परत टाइप की गोल्ड की लग जाएगी, राइट? वो इसी वजह से होता है, ठीक है। सो गोल्ड इज प्रेजेंट इन द sands of those rivers only which pass through auriferous rocks। जो इस auriferous rock से पास करके जाते हैं उसमें थोड़ा बहुत गोल्ड के पार्टिकल्स आ जाते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अबाउट 2%
ऑफ द टोटल गोल्ड प्रोड्यूस्ड होता है। अबाउट इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 2% ऑफ द टोटल गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो गोल्ड प्रोड्यूस होता है उसमें इंडिया में 2% केवल कंट्रीब्यूशन इंडिया का होता है। सो 2% ऑफ गोल्ड ऑफ द टोटल गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। कोलर गोल्ड की बात करें तो कोलर गोल्ड फील्ड इन कर्नाटका, जहां जो कर्नाटका में पाया जाता है, वो अराउंड 99.97% ऑफ गोल्ड का कंट्रीब्यूशन देते हैं इसमें। सो कोलर गोल्ड फील्ड्स इन कर्नाटक प्रोवाइड्स अबाउट 99.97% ऑफ द गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एज वेल। ओके, so that's it for today. That's all about the introduction of gold. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।